सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य काल का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है MCQ क्वेश्चन का, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, इस वीडियो में भी हम आपको 26 क्वेश्चन कराएंगे MCQ क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो किसके ग्रंथ में? तो विशाखदत्त के। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसी प्रकार हम आपको MCQ क्वेश्चन कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, दक्कन क्षेत्र में सर्वप्रथम विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियों से संबंधित जानकारी दी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी आपने देखा ही होगा कि अफगानिस्तान तक का एरिया जो है वो भारत के अंतर्गत आता था। बिहार, कलिंग ये सभी तो आते ही थे। श्रीलंका शामिल नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किससे बना था चंद्रगुप्त का महल? लकड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लकड़ी से बनाया गया था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल को। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था। देखिए, बराबर जो है वो जहानाबाद जिला के अंतर्गत आता है। तो किसने आश्रयगिरी के रूप में उपयोग किया था? तो अजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस अभिलेख में से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ।
भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो पहला भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कौन सा शिलालेख है वहां? कालसी में। कालसी में शिलालेख स्थित है उत्तरांचल में अशोक का। क्वेश्चन नंबर 15, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सिंपल सा है, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है और सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पर प्रिंसेप हो गए, जेम्स प्रिंसेप था अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके अशोक के 8वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन और क्षत्रियों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को उन्होंने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अक्सर जो जनता के संपर्क में थे वो थे अशोक। ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक जो थे वो जनता के संपर्क में हमेशा रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में, दोनों याद रखिएगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में है हमें बताते हैं उनमें शामिल है। मतलब जो अशोक का शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है? तो वो है दूसरा और 13वां। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की। मास्की में मिलता है अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्ताव स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है या अखंड है, स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, ये सब तो सही है। यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यह स्थापत्य संरचना का भाग है। तो ये जो है यहाँ पर गलत होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए हमने वीडियो में काफी कम समय में 26 क्वेश्चन देख लिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी से एग्जाम दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।